नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु मतलब कि उसको आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण। देखिए, आचरण और व्यवहार जो है बहुत आवश्यक है, तो इसको आत्मसात करके और वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने के और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, कुछ लोग बहुत एकाध लोग और इस विषय पर पिछले कुछ एपिसोड में इसको स्पष्ट किया गया था कि कुछ लोग कहते हैं साहब ये बार बार आप जो है भारतीयता आधारित ये फला, भारतीयता आधारित वो, और ये बिल्कुल एक नीरस सा बार बार रिपिटेटिव मोनोटोनस बोलते हैं अंग्रेजी में, मोनोटोनस, नीरस, कोई नया नहीं, वही चीज़ बार बार, ये क्या आप कहते हैं, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस संबंध में यानी पिछले दो तीन एपिसोडों में भी बताया गया है और आगे भी बताया जाएगा। इसका ये ऐसा शुरुआती तौर पर या इंट्रोडक्टरी तौर पर ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइए और जानते भी होंगे कि हम लोग प्रभु राम की भजन करते हैं, राम 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 बोलते हैं ना, या कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, भोले शंकर बोलते ही हैं, माता दुर्गा की भी बात बोलते हैं, जब भी मौका मिलता बोलते हैं, अल्लाह को भी भजते हैं, खुदा को भी भजते हैं, वाहे गुरु को भी भजते हैं, और गॉड को भी भजते हैं। तो बार बार जब इनकी भजन करते हैं तो वो तो नीरस नहीं होता, वो तो मोनोटोनस नहीं होता है, वो तो रिपिटेटिव नहीं होता है, बल्कि एक आनंद की अनुभूति होती है, एक स्पिरिचुअल ब्लिस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एक स्पिरिचुअल ब्लिस, एक नैसर्गिक और मन ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है, वही उसका नाम लेते हैं। और दूसरा उसका लाभ होता है कि उसी के आशीर्वाद से कम हम अपने आचरण में, व्यवहार में, अपनी वाणी में
और और अपने कार्यों में शुद्धि लाएं, एक पाकपन लाएं। यही बराबर उस प्रभु से, उस खुदा से, उस वाहे गुरु से, उस गाड से बराबर उनके बार बार स्मरण से, उनके बार बार नाम जपने से यही मिलती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारा देश भी एक खुदा है, हमारा देश भी एक ईश्वर है। उस ये जो भारतीयता की बात, और ये हम नहीं, जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई उनके मन में भी यही भावना थी कि ये देश ही अपना ईश्वर है और देश ही अपना खुदा है, और उसके बाद यदि किसी का दर्जा है तो अपनी भारतीय अवाम का। तो जो बार बार इसका स्मरण होता है कि भारतीयता आधारित एकलाग मोहब्बत, भारतीयता आधारित प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी एकलाग मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, सभी कुछ जो है, इसलिए कि हमारी सोच में भी भारतीयता आधारित जो है एक पवित्रता आए, एक पाकपन आए, और हम जो भी सोचें भारत के विषय में सोचें, भारत कैसे महफूज रहे, कैसे मजबूत हो, हमारे सभी भारतीय भाई बहन यही सोचें, एकता लाएं। तो बार बार स्मरण कराने का मूल मंत्र यही है, मुख्य उद्देश्य यही है। तो कभी भी इसको मोनोटोनस, नीरस, रिपिटेटिव के रूप में कदापि न लें। इसमें एक आनंद की अनुभूति और एक रिजॉल्व, एक कटिबद्धता कि हमको किस तरह का भारत बनाना है, अपने भारतीय भाई बहनों में क्या आचरण और व्यवहार और सोच लानी है, वो इस बात की याद और इन विचारों की पवित्रता के साथ वो एक रिजॉल्व, एक रेजोल्यूटनेस जो है, एक प्रतिबद्धता का विचार, दृढ़ता का विचार लाने की ये कोशिश है। तो सिर्फ विचारों की पवित्रता के लिए। तो बराबर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, आदरणीय अपनी भारतीय अवाम से ये निवेदन रहेगा कि जो बार बार जो स्मरण होता है उसका मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य यही है। और हमारे देश का जो संविधान बना, जिसको हमारे परम राष्ट्रभक्त और महान विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन्हीं के समतुल्य जो है परम राष्ट्रभक्त और महान विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे अन्य विद्वानों ने लगभग 3.25 साल से भी अधिक अथक परिश्रम करके विश्व का एक इम्पैरेलल, अप्रतिम संविधान दिया है इस मुल्क को। वो संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए भी इसी बात को बल देता है। शुरुआती लाइन प्रस्तावना का, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस मर्म को अब हर एक भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा कि हम लोग पीपुल ऑफ इंडिया हैं, भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। अब जब इस जज्बे से आप इन चीज़ों को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, तो तभी आपको लगेगा कि ये जो जातियों के आधार पर जो माने एक जत्था बनाते हैं, गुट बनाते हैं, और संप्रदाय के आधार पर जो है, और यही नहीं, जत्था ही नहीं बनाते हैं, वो माने
जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस, और इसी प्रकार जो है दूसरे भी जो पंथ हैं, वो ईसाई पंथ के आधार पर, सिख पंथ के आधार पर वो भी अखिल भारतीय वो तंजीम है, और फिर जातियों के आधार पर भी है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा। तो ये जो है भारतीय एकता के सबसे बड़े रोड़े हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अब इन तंजीमों को महत्व देना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इनका ध्वस्त होना जो है बहुत ज़रूरी है। मैंने इन विभाजनकारी मानसिकता का आपने अंजाम देखा है। अरे हिंदू सनातन आस्था वाले समाज में अब इस तरह की विकृति माने यानी विभाजनकारी जो प्रवृत्ति चल पड़ी है, वो ईश्वर को भी बांटने लगे हैं कि प्रभु राम जो है इनके ईश्वर हैं, प्रभु परशुराम जो है इनके ईश्वर हैं, प्रभु कृष्ण जो है इनके ईश्वर हैं। तो इस तरह की जो विभाजनकारी प्रवृत्ति है बहुत ही खतरनाक है। तो इस सब का जो इलाज है भारतीयता। जितने भी प्रभु हैं, प्रभु राम है, प्रभु परशुराम है, प्रभु कृष्ण हैं, ये सभी हमारे ईश्वर के ही अंश हैं। इनमें भेद विभेद करना और ये कहना कि किसी खास समूह के ये आराध्य देव हैं, उनके इष्ट देव हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। और उसी तरह से दूसरी आस्था के जो इष्ट देव हैं, खुदा भी या अल्लाह भी या वाहेगुरु भी या गॉड भी उतने ही वंदनीय हैं। कोई भी वचन, कोई भी कार्य ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है कि उनके ईश्वरीय महात्म्य को जरा भी ठेस पहुंचे। तो इसीलिए भारतीय वाम ताकत दल ने इसका रास्ता बताया है कि अब ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे मान लें ये हिंदू सनातन आस्था है और उसके आधार पर एक सभ्यता बनी। तो हिंदू सनातन आस्था और सभ्यता बहुत ही पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी है। अब उसके साथ विशेषता क्या है कि दूसरे भी आस्थाएं आई। वो इस्लाम आस्था भी आया और फिर इसके बाद वो हिंदू सनातन से ही जो है ये वो प्रादुर्भाव हुआ हमारे सिख आस्था का, और इसी भारत की धरती पर ईसाई आस्था भी आई। अब ये भारत की धरती पर इन सभी आस्थाओं का मान संगम नहीं और त्रिवेणी नहीं, इतनी सभ्यताएं, इतनी आस्थाएं आकर के एक साथ हैं। यही तो खूबसूरती है। अब इन आस्थाओं का और इन मान्यताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारत जो है राष्ट्र के रूप में कैसे आगे बढ़े। तो हिंदू सनातन आस्था का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भारतीयता की अवधारणा को मजबूत करने के लिए अपना योगदान करे और अपनी भूमिका निभाए। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था का भी अब ये दायित्व है कि भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीयता को मजबूत करने के लिए वो अपनी भूमिका निभाए और उत्तरदायित्व निभाए। और उसी प्रकार ईसाई आस्था है, वो भी यानी भारतीय माहौल को मजबूत करने के लिए, भारतीयता को मजबूत करने के लिए, भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका
और अपना दायित्व निभाए। और उसी प्रकार हमारा सिख आस्था का भी ये फर्ज होता है। तो अलग अलग आस्थाओं का अब ये वक्त ये है कि भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, उसमें भूमिका निभाएं। और इसलिए उनकी उपयोगिता और उनका महत्व और उनका महात्म्य इसी में। तो इसलिए आवश्यक है कि ये अलग अलग, अब जैसे पिछले कई एपिसोडों में बताया गया था कि ये सभी जो है जो हिंदू सनातन है, इस्लाम है, आपका ईसाई है, सिख है, ये धर्म नहीं है। सबसे पहले जो स्पष्टता लाने की जरूरत है, ये धर्म नहीं है। या उसके बाद भी है जैन है, पारसी है और लोग हैं, बौद्ध हैं, इस प्रकार वो सब धर्म नहीं है। धर्म के माने होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, और हमारा आचरण और व्यवहार, ये सब या इन सब का समुच्चय भी धर्म कहलाता है। रामानंद सागर की वो जो रामायण आप लोगों ने देखी होगी, उसमें धर्म के विषय में बार बार जो उसका दृष्टांत आया, प्रकरण आया है, वो बार बार क्या बोलता है, राजा का क्या धर्म है, मतलब कि राजा क्या क्या फर्ज है, प्रजा का क्या धर्म है, तो प्रजा का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या धर्म है, तो पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या धर्म है, तो पुत्र का क्या कर्तव्य है। उसी प्रकार पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, प्रजा का माने क्या धर्म है। तो धर्म से मतलब है कर्तव्य और फर्ज और ड्यूटी, उसका किसी पंथ से लेना देना नहीं है। इसलिए ये सब धर्म नहीं है। तो कोई पूछे भाई तो अपने देश में धर्म क्या है, माने कर्तव्य क्या है, तो अपने देश में सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही फर्ज है, वो है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र के प्रति जब राष्ट्र कहा जाए तो राष्ट्र और प्लस हमारे अवाम दोनों एक ही साथ हैं। इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमारा राष्ट्र धर्म। और उसके विषय में उसको जो वो इलाबोरेट किया गया था, उसको मैंने बताया गया था कि राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की सर्वोच्चता का माने उसका एहसास हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में होना चाहिए कि भारत राष्ट्र से बड़ा और उसके बराबर कुछ भी नहीं है। इसे लोग मानते हैं कि भाई हमारे लिए ईश्वर सबसे बड़ा है, और ये हमारी जो यानी पांथिक पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, वेद हैं, और वेद पुराण है, कुरान है, और फिर बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि हैं, जो भी है, तो इसको लोग सर्वोच्च मानते हैं। राष्ट्र धर्म कहता है कि ये या राष्ट्र धर्म के अनुसार देश जो है इनसे भी ऊपर है, भारत राष्ट्र इनसे भी ऊपर है, और अपनी आवाम भी ये मान्यता हर एक भारतीय भाई बहन के मैंने जहन में, उसकी सोच में और आचरण व्यवहार में आने की सख्त आवश्यकता है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ने जो व्यवस्था दी है, जो व्यवस्था समझा रहा है कि ये जो हिंदू सनातन है, इस्लाम है इत्यादि जो है, ये सेक्ट हो, मतलब ये है, मज़हब हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, सेक्ट हो सकता है, और सबसे बढ़िया सबसे उत्तम है कि इसको पंथ कहा जाए। पंथ है
और ये मूलतः ये व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, जिस बात को भारतीय अवाम ताकत दल बार बार कहता है, ये जो पंथ हैं जो कि अलग अलग आस्थाओं पर और व्यक्तिगत आस्था पर केंद्रित होते हैं, इसलिए उनको व्यक्तिगत तौर पर उनके निर्वहन की आवश्यकता है। यानी घर के अंदर जो भी आपको पसंद हो, कीर्तन हो, भजन हो, घंटी बजाना हो, धूपबत्ती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, या सिजदा करना, इबादत करना, नमाज पढ़ना, जो भी आप घर के अंदर करिए, लेकिन घर के बाहर निकलते ही, घर की चौखट के बाहर निकलते ही, उसकी चार दीवारी के बाहर निकलते ही आपका व्यवहार, आपका जीवन, आपके डिस्कोर्सेस, सब कुछ राष्ट्रीय, भारतीय होगा। उस सब कुछ जो आपके व्यक्तिगत आस्था वाली बात थी, वो आपके घर में ही छूट जाएगी। इस हमारे भारतीय और सामूहिक राष्ट्रीय व्यवहार जीवन में कदापि आस्था का, किसी भी आस्था का दखल नहीं है। इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी गर्व को हम हिंदू हैं। यदि गर्व करने की भी बात आती है, वैसे जो भारतीयता है यह दिखावे के लिए नहीं है, पाखंड के लिए नहीं है, विज्ञापन के लिए भी नहीं है, पोस्टरबाजी के लिए नहीं है। ये सिर्फ एहसास और फिर आचरण व्यवहार। तो यदि गर्व करने की बात आती भी है तो सिर्फ भारतीय होने पर गर्व करना है, यदि बात आती है तो। वैसे तो आज अपने आचरण और व्यवहार से ही ये साबित कर देना है कि भाई हमको ये किसी बात पर गर्व करना है तो सिर्फ जो है भारतीय होने पर ही गर्व करना है। तो इस सामूहिक जीवन में, इस राष्ट्रीय जीवन में और भारतीय जीवन या व्यवहार में कदापि इसकी इजाज़त नहीं होगी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या कोई कहे गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं, यादव हैं, कुछ भी है। इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि ये वातावरण शुद्धतर भारतीय है, राष्ट्रीय है। यही चीज़ जो है वो और इसके लिए आवश्यक है। और इसके पहले बताया था कि जितने भी ये इनके आधार पर जो जत्थे बने हैं और तंजीमें बनी हैं, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय जो है वो मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया जो भी है, ईसाई संघ, अखिल भारतीय वो सिख संघ, इनको धीरे धीरे या जितना जल्दी हो सके जो है इनको समाप्त करना होगा। यानी उनसे लगाव हटा करके भारतीयता की माहौल में आना होगा। और फिर इस प्रकार जो है अखिल भारतीय पंजाबी महासभा, अखिल भारतीय तमिल संगम और भी होगी, तेलुगु के आधार पर, मलयालम के आधार पर, गुजराती के आधार पर, उड़िया के आधार पर, सबको जो है वो महत्वहीन करना होगा और सिर्फ भारतीयता लानी है पूरे देश में। देखिए, इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप बिखराव है। इस बिखराव को समाप्त करना ही होगा भारतीयता के असर से और भारतीयता के इलाज से। ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ मूलभूत कुछ उपाय, वैसे तो जब हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे तो और भी बातें होंगी इस संबंध में, उपाय भी बताए जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो जो भी बन पड़े तो खास करके गांव गिराज में, तो गांव गिराज में जैसे एक आस्था का
के लोग रहते हैं, मान लीजिए इस्लाम आस्था के लोग रहते हैं, वो दूसरी आस्था के लोगों के पास यानी दो चार का समूह बनाकर जरूर जाएं और ऐसा दिलाएं कि भाई हम सभी एक हैं। उनके यहाँ पानी जरूर पिएं, उठें बैठें, ऐसा दिलाएं। और बस यही कहें कि भाई हमारे अमर शहीदों ने जो यानी लड़ते लड़ते और अपनी कुर्बानी दी, अपना सर्वस्व भारत माता की बलि वेदी पर न्यौछावर किया, उनका एक ही मकसद था, उनका एक ही संदेश था, उनका एक ही पैगाम था कि हम सभी एक हैं। और हमारी आस्था इस्लाम की, आपकी है, हिंदू की है, तो यह उसमें आड़े नहीं आता है। और जैसा कि भारतीय ममता कहते हैं, ये भी आप लोग कहिएगा कि भारतीय ममता कहते हैं भाई हम इसको व्यक्तिगत तौर पर निभाएंगे, लेकिन अब हमारा जो व्यवहार है, आप भी भारतीय, हम भी भारतीय, आप हमारे भाई हैं और हर तरह से भाई हैं। तो इस तरह की बात हमारे यानी विभिन्न आस्था के समूह के लोग दो चार का वो बना करके यानी दूसरी आस्था के लोगों के पास जरूर जाएं, उठें बैठें, पानी भी पिएं और सामने खाट पर बैठें और एहसास दिलाएं और फिर अमर शहीदों के पैगाम को और ये भी साथ कहें। और इसी अनुसार हमारा ये संविधान, जैसे कि ये देश चलता है, और साथ में ये भी दें कि यह न तो ये हिंदू राष्ट्र है, न तो ये इस्लामिक स्टेट है, न तो ये ईसाई स्टेट है, न तो ये सिख स्टेट है, ये सिर्फ भारतीय राष्ट्र है। और जो लोग इसे भटकाते हैं वह इस देश के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। और ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये कभी भी इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता, ये कभी भी ईसाई स्टेट नहीं बन सकता, ये कभी भी वो सिख स्टेट नहीं बन सकता। ये भारत राष्ट्र ही है और इस भारत राष्ट्र में सभी पंथ के लोग, सभी आस्था के लोग एक साथ अपनी अपनी आस्था को व्यक्तिगत तौर पर निभाते हुए और सामूहिक जीवन में भारतीयता को अपनाते हुए साथ में रहेंगे और सारी खुशियाँ और सारे इस तरह के व्यवहार को आपस में बांटेंगे और इस देश को जो है मजबूत करके विश्व का यानी आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति के रूप में वो सिरमौर बनाएंगे, काबिलियत के आधार पर, मेहनत के आधार पर। ये दो चार बातें का संदेश जो है वो जरूर करिए। और एक बात का निवेदन जरूर करिए कि ये जो राजनीतिक दल हैं जो हमको आपको बांट करके ये सत्ता और वोट की राजनीति करते हैं, इनको मतपेटी पर शिकस्त देना है, इनको शून्य करना है, और इनको नहीं भूलना है। ये आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है कि ये काले अंग्रेज हैं जो कि इस समाज में विखंडन पैदा करके कि इस जात के लोग जो है वो हमारी पार्टी को है ध्रुवीकरण कर दो, कि हिंदू के लोग जो है वो बीजेपी को वोट दें और ये लोग उसको वोट दें। तो ये समझाना है, मैंने गांव गिराज के लोग जब आपस में मिलें और भारतीय एकता का संदेश और उसके महत्व को और समझाएं और हमारे अमर शहीदों की बात को याद करें, उनके पैगाम को बताएं। तो ये भी साथ में बताएं कि ये जो राजनीतिक शक्तियां हैं यह देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है, क्योंकि ये विखंडन पैदा करके उस सत्ता की राजनीति करते आई हैं। और हमारा आपका ये दुर्भाग्य रहा है कि उनके इस कुत्सित मंसूबों को यानी मंसूबों के खतरे को पहचाना नहीं और उनके मोह माया जाल में फंस करके इन्हीं देश के अभिशापों को माने सत्ता और व्यवस्था में हम भेजते रहे। तो जो हो गया सो हो गया, अब जागृति है, लाने की ज़रूरत है। और
और इस महत्व को भी समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी ये राजनीतिक दल हैं, और वैसे तो ये राजनीतिक दल वास्तव में सच्चे अर्थों में कोई देखे और देशभक्ति के नज़रों से देखे, राष्ट्रभक्ति की नज़रों से कोई देखे, तो ये देश के शत्रु हैं। ये समाज में विखंडन, अब देखिए ना, कोई कह रहा है कि मैं अपने पश्चिम बंगाल से सारे हिंदी भाषियों को बाहर निकालूंगी और हिंद महासागर में फेंकूंगी। ऐसा आदमी चुनाव जीत रहा है और उसको हमारे देश का प्रधानमंत्री बधाई भी दे रहा है। समस्या का आयाम यहाँ तक है। इसलिए अब ये पूरा दायित्व जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर आया है कि वो ऐसी ताकतों को, अब जो हो गया सो हो गया, जब से जागिए तभी से सवेरा, और बाकी सब पीछे वाला सब अंधेरा, इनको शिकस्त देना है। ऐसे नहीं मानेंगे। अब जैसे ये किसान आंदोलन की बात थी, भारतीय अवाम ताकत दल, और मैंने निवेदन किया था कि विभिन्न जो है संवैधानिक संस्थाएं अपना अपना वो निभाएं, लेकिन नहीं, लेकिन हमारा लेकिन जो फर्ज बनता है वो तो मैंने उनको याद दिलाया कि कोरोना के काल में ये राजनीतिक पार्टियां जो है उसे तो मैंने लोग, हमारे भारतीय भाई बहन जान दे रहे हैं, उनकी जाने जा रही हैं, और जो है ये मैंने लाखों की भीड़ इकट्ठा हो, इसमें ये नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि कोरोना और फैले, लोगों की और जान जाए। इसीलिए तो भारतीय अवाम ताकत दल ने इस चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि सारी वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस षड्यंत्र कि कोरोना और फैले, लोगों की जान जाए, इस आंदोलन के बहाने उन सभी की मान्यता रद्द करिए। और आप चुनाव आयोग तो आप जो है उसका क्रोध भी जल चुके हैं ऐसी गतिविधियों के लिए। ऐसी गतिविधियों को यानी रोक पाने में विफल होने के लिए जो है माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के क्रोध को भी जेल से चुके हैं, जो कि क्रोध में उसने कह दिया कि क्यों न चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो जब इतनी भयंकर स्थिति है तो आप पीछे क्यों हैं? यही बात के साथ जो है, इसी बात के साथ जो है चुनाव आयोग को निवेदन किया गया था, उनको चेताया गया था। लेकिन अब ये संस्थाएं तो इतनी गुमान में हैं कि वो गुमान में हैं और शायद उनको भारतीय अवाम की चिंता भी नहीं है, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सोचते हैं कि भाई हम क्यों रद्द करें। और वैसा ही निवेदन जो है माननीय न्यायपालिका से भी किया गया था कि इन सारी पार्टियों के प्रमुखों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के हत्या के मुकदमा चलाने का आदेश पारित करें। तो जब तक इस तरह का दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, उनके मंसूबे जो है वो कम नहीं होंगे। बार बार जब भी मौका आएगा अपनी आवाम को हमेशा जो है दुख देते रहेंगे, उनको नरक में फेंकते रहेंगे। लेकिन जो है माननीय न्यायपालिका भी वो इस बात को नहीं समझी। तो इसलिए अब पूरा दारोमदार जो है अपनी भारतीय अवाम के या अपने आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों के कंधों पर ही आई है कि आप ही जो है इन देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं, और आपको देना है। यह आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है। ये काले अंग्रेज हैं, बड़े खतरनाक, उन सफ़ेद अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक। यही चीज़ बार बार वो सिखा रहा है भारतीयों को। कुछ और तथ्य के विषय में
वो साझा कर लेते हैं। पिछले अभी हाल के एपिसोड या कथानक में कहा गया था स्टेट फंडिंग के द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने की बात कही गई थी और भारतीय जनता दल को जब भी मौका आएगा इसको 100% लागू करके राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकेगा। और राजनीतिक भ्रष्टाचार हर अपने देश में हर भ्रष्टाचार की जननी है। तो इस स्टेट फंडिंग के कुछ फ़ायदे उसमें बताए गए थे, गिनाए गए थे। उससे एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा ये भी होगा कि इन उद्योगपतियों से पैसा ले करके, जैसे मोदी के विषय में मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं, इनके विषय में लोग कहते हैं कि भाई ये वो जो है वो भ्रष्टाचार को यानी जन्म नहीं देते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन जो उद्योगपति हैं, नाम नहीं मैंने यदि नाम जानना चाहें, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे जो भी हो, इनकी रैलियों में जो पैसा खर्च करते हैं वो भी तो जो है एक भ्रष्टाचारी है। तो स्टेट फंडिंग जो इस बीमारी को भी दूर करेगा। किसी भी अंबानी का, किसी भी अडानी का, उसका भी पैसा नहीं लगना है। और ये तो आप लोग जानते हो कि यदि अंबानी महोदय यदि 10 रुपया लगाएंगे तो 100 रुपये का हमारे देश के जाने पर चाकू चलाने के लिए जो है वो षड्यंत्र भी रचेंगे ऐसे लोग। तो वैसे भारतीय आवाम ताकत दल ये स्पष्ट ये कहना चाहेगा कि ये जितने भी उद्योगपति हैं और व्यापारिक माने जो जगत है, दुनिया है, वो ये सत्ता में आता है भारतीय आवाम ताकत दल, तो इनसे बस 2 ही निवेदन करेगा। एक तो कहना है कि जो आपका टैक्स बनता है उसको ईमानदारी से कैलकुलेट करके जो सरकार को या जनता के खजाने में आप जमा करते रहिए सभी लोग। और जो है और कोई भी आपको इस तरह से वो नहीं करना है कि रैली के लिए खर्च करना है, उसके लिए खर्च करना है। और भी जो पार्टियां जो है वो चंदा वंदा के नाम पर क्या क्या जो है वो गलत सलत इस तरह से पैसा उनसे ऐंठती रहती है। और जितना पैसा ऐंठते रहते उसी का कई गुना जो है यानी जनता के खजाने पर वो चोट मिलती है। तो इस प्रक्रिया को बंद करना होगा। दूसरा, जो उद्योगपति लोग हैं और जो भी बाहर से भी जो उद्योगपति आएंगे, उनको ये भारतीय आवाम ताकत दल उनको प्रेरित करेगा, उनको सिखाएगा कि आप पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाइए और वहाँ पर आपको जो भी आपकी आवश्यकता है, रेलवे लिंक, एयर लिंक, बिजली, पानी और सड़क, ये सभी कुछ आपको दे, इस सरकार देगी आपको। और सिंगल विंडो सिस्टम, मैंने एक ही जगह अपना प्रपोजल आप दीजिए, वो एग्जामिन होगा और सारा क्लियरेंस जो है वो ला कर देगी यदि आपका प्रपोजल जो है वायबल होगा तो। और कहीं आपको दौड़ना नहीं है, न किसी मिनिस्टर को न किसी अधिकारी को रिश्वत खिलानी है। बस शुद्ध रूप से आपका जो प्रस्ताव है वह जो है वायबल होना चाहिए। तो पिछड़े इलाकों में उद्योग लगने से बहुत फ़ायदा होगा कि उस इलाके के पिछड़े इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा। मान लीजिए कोई उद्योग लगता है तो 5000 लोगों को मान लीजिए रोज़गार मिला, फिर वहाँ जो है कॉलोनी बच जाएगी। कॉलोनी बच जाएगी तो इससे 10 गुना लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाज़ार वो बन जाएगा, वहाँ पर बाज़ार है, सब्जी का बाज़ार, फलाने बाज़ार, सब बाज़ार। तो कई गुना लोगों को रोज़गार वहीं पर स्थानीय रूप में मिल जाएगा। तो जो ये पलायन होता है, खास करके
पश्चिम बंगाल से, खासकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, जब उनको वहीं पर वो रोज़गार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो आकर के वो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और इसमें भीड़ क्यों करेंगे भाई? वो आकर के यहाँ पर जो नारकी जीवन भोगने पर मजबूर क्यों होंगे वो? तो इस समस्या के समाधान में भी काफ़ी मदद मिली। तो पिछड़े इलाकों में उद्योग लगे और भारतीय जनता दल ने तो कहा है कि जब इसको सत्ता आती है केंद्र वगैरह में, नदियों को जोड़ने का काम ये जो टॉप प्रायोरिटी पकड़ेगा, इसलिए कि किसी न किसी समय में जो भारत की कुछ नदियों में यदि बाढ़ है तो कुछ क्षेत्रों में उस समय सूखा रहता है, सिंचाई के पानी की जरूरत होती है। और दक्षिण के राज्यों में तो पानी को लेकर बड़ी बहुत ज़्यादा बेमरस रहती है, जबकि उस समस्या को इसी रूप में अब देखिए। अब वहीं पर भारतीयता का जो प्रमुख भूमिका आती है कि भाई ये कावेरी जो नदी है वह भारत की संपदा है, भारत की संपत्ति है, भारत का एसेट है। और जो कर्नाटक में रहने वाले हैं या तमिलनाडु में रहने वाले हैं, ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। तो इसी दृष्टिकोण से उसका समाधान भी संभव है, लेकिन नहीं, यही देश की विभाजनकारी शक्तियाँ जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, इस समस्या को उलझाएगी। और इसी प्रकार की जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में तुंगभद्रा जो इडकी बांध है, उसको भी जो है उलझाए हुए हैं। जो जमुना का पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा, क्योंकि दृष्टिकोणी खोट है, विभाजनकारी जो मानसिकता है जो फैलाते रहते हैं ये पार्टी। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से यही निवेदन करता है कि इनको मत पेटी पर आप शिकस्त दीजिए, शून्य करिए, नष्ट में नाबूद करिए, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि एक बात का आप ध्यान रखिए कि मत पेटी पर नष्ट में नाबूद करते ही ये जो है नष्ट में नाबूद नहीं होंगे, लेकिन नष्ट में नाबूद की दिशा में ये पहला कदम होगा, और पहला और एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नष्ट में नाबूद तो और भी तरीक़ों से इनको नष्ट में नाबूद मानी से भारत की पावन धरती से जो नष्ट में नाबूद करने का काम है वो सरकार करेगी। और यदि भारतीय अवाम ताकत दल की सरकार यदि अपने भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से आती है तो इनको, क्योंकि माहौल को स्वच्छ करना है, इसकी आवश्यकता है। तो स्टेट फंडिंग का ये भी फायदा है कि ये जो रैली वगैरह में जो है अंबानी और अडानी का जो भूमिका है वो भी समाप्त हो जाएगी, और उससे समाप्त होने से हमारे जो सरकारी खजाने पर जो चोट मिलती है वो भी बंद हो जाएगा। ये फायदे उसके हैं। पिछले एपिसोड में ये बताया गया था कि वो जो गया था ना वो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में, और वो खबर फैलाया कि हम गए थे वो पाकिस्तान के वो जान हुक्मरानों से या वहाँ के लोगों से ये कहने की हमको मोदी को परास्त करने के लिए सहायता करिए। ये चीज़ें खबर जानबूझकर झूठी खबर वो फैलवाई गई। वो वास्तव में एक प्रयास चल रहा था पाकिस्तान में, जो फांसी लगी थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और हमारे अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, उस फाइल को दोबारा खुलवाने के लिए। और वाकई में यदि फाइल दोबारा खुल जाती तो ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की गद्दारियों का वो चिट्ठा भी खुल जाता। अभी तक तो यही बात आई है ना कि भाई जिसमें फांसी लगने वाली थी पूरा देश उबल गया था, तमाम बोरे चिट्ठियाँ आने लगी, क्योंकि उसमें तो कोई न मोबाइल था न कुछ था, चिट्ठियाँ आने लगी।
और भगत सिंह की लोकप्रियता जो है बहुत ऊपर जा रही थी और इस गांधी की लोकप्रियता बिल्कुल ज़मीन में धंस रही थी। कांग्रेस के अंदर भी तमाम इस तरह से हो रहा था। देश कह रहा था कि अरे भाई गांधी जाकर के वो बात कर, तुम्हारी बात सुनते हैं ये अंग्रेज। तो ये बहुत नाटक किया, बहुत आनाकानी किया। जब इस तरह से कांग्रेस के अंदर से भी और जनता का दबाव बना, तब वो गया और वहाँ जा कर के ये सलाह दे आया ये मोहनदास करमचंद गांधी, और तर्क क्या दिया, अरे भाई ये लोग तो बड़े लोकप्रिय हैं, जनता इनको बहुत चाहती है, और यदि कुछ हुआ बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा विप्लव, बहुत बड़ा विध्वंस फैल जाएगा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो फांसी आप सुबह लगाने वाले हैं तो शाम को ही वो लगा करके इसको निपटा दीजिए। मतलब कि हमारे अमर शहीदों को 12 घंटे पहले मार देने की ये सलाह दे आया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसी प्रकार की और भी इस तरह की गद्दारियों का पर्दाफाश होता यदि वो फाइल फिर से माने वो लाहौर हाई कोर्ट में खोली जाती। तो उसी को दबवाने के लिए ये मणिशंकर अय्यर गया था वहाँ पाकिस्तान में, और खबर उसने फैलवाया कि हम तो गए थे पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि हमारी मदद कीजिए ताकि हम मोदी को हरा सकें। बताइए, जो पाकिस्तान खुद ही मर रहा है, खाने के बगैर मर रहा है, वो क्या सहायता करेगा किसी की इनकी? तो ये सब इतनी खतरनाक खबर तो ये भी मिली है। देखिए, ये जो दृष्टांत माने बताए जाते हैं, ये जेएनपीसी इस मुल्क के लिए कितना खतरनाक है। भिन्न भिन्न जो है दृष्टांत जो है ये उसको माने जो वो पर्दाफाश करते हैं और इस बात का इशारा करते हैं। तो खबर तो ये भी मिली है कि ये जो है जो टर्की की बात को लेकर के ये अपने देश में कुछ कट्टरवादी तत्व, और वो भी विशेष करके हमारे इस्लाम आपका वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग जो टर्की की बात पर आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो माने गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, वो मुद्दा वो टर्की का मुद्दा था, उस पर कुछ कट्टरवादी जो है आंदोलन कर रहे थे भारत में, उसको इसने राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। और इसके पहले जो अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, उनकी सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में ये भारतीयों को भर्ती करवाया। और अब भी इसकी यानी वो गद्दारियाँ हैं। और देश ये कभी न भूले कि यही वो है जिसकी साजिश के कारण ये देश बटा। और ये क्योंकि एपिसोड लंबा हो गया है, आगे बताया जाएगा। हम और कभी कभी मैंने दिमाग से भी मेरे उतर जाता है, बताएंगे कि यह देश धर्म के आधार पर नहीं बटा है। ये बार बार बोलते हैं ना, धर्म के आधार पर। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाइयों का 90% लोग पक्ष नहीं थे। ये सत्ता की बंदरबाट और हवस वो नेहरू की, और उस हवस को पूरा करने के लिए दोनों का मिलकर के साजिश देश को बांटना, ये बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो अब ये एपिसोड और लंबा ना होने पाए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, इन्हीं समझने के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।